बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। सबसे कीमती असासा क्या है और वो हम कैसे ख़रीदें तो बहुत अमीर होंगे, तरक्की करेंगे। और अगर उसके अलावा ये जो अपार्टमेंट है, शॉप है, प्लॉट्स हैं, ठीक है ना, रियल एस्टेट या स्टॉक्स कह लें, या जो भी आप गोल्ड में, कमोडिटीज़ में, किसी भी में इन्वेस्ट करते हैं, इससे भी बड़ा असासा कौन सा है, इस पे बात करते हैं। और ये आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा लोग इसको असासा ही नहीं समझते, लेकिन दुनिया के जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, वो इसको बहुत बड़ा असासा समझते हैं। वो कहते हैं इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस पे बात करते हैं। आमतौर पे हम क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, अपार्टमेंट बेचते हैं, शॉप्स, ऑफिसेज, इस तरह की अदर रियल एस्टेट के हवाले से हमारी वर्किंग है, घर, प्लॉट और सारा कुछ। और सारा दिन हम ये बता रहे होते हैं लोगों को कि ये बहुत कीमती असासे हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। या अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट है तो वो रेंटल इनकम बहुत आएगी। और फिर ये कि ROI ये है कि मिनिमम 4 से 5 सालों में या मैक्सिमम 6 सालों के अंदर वो चीज़ डबल होने का स्कोप है। जिस तरह से रेशो चल रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, करोड़ घर शॉर्ट हैं, हमारे यहाँ टूरिज़्म का बड़ा स्कोप है। तो ये सारी चीज़ें ना हम बताते हैं जब हम चीज़ें बेचते हैं, और लोग इसको कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे वो करोड़ों रुपया फ़ायदा उठाते हैं। और दुनिया भर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि लोग रियल एस्टेट में, जितने भी बिलियनर्स हैं, अपना बहुत बड़ा पैसा रियल एस्टेट में रखते हैं। एक तो सेफ रहता है, दूसरा ये है कि उस पर ROI आता है, तीसरा ये है कि जब चाहते हैं उसको फ़रोख्त करके अपना जो कैपिटल है उसको किसी भी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से भी बड़ा असासा कौन सा है, जिसको वॉरेन बफेट ने भी कहा कि ये सबसे बड़ा असासा है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो है असासा कि हम हमारी अपनी शख्सियत। वॉरेन बफेट ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने आप के लिए ये जितनी फ़िलासफ़ीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, वो जानें, वो समझें, उसके अंदर हम आगे बढ़ें। और जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम फर्दर जो है ना वो पैसा जनरेट कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी कहता है कि भाई मैंने पढ़ा, मैंने MBA किया, मैंने ये कोई और किताबें भी पढ़ रखी हैं, तो और मैं अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट करूं। देखें, ये जो इसीलिए ये जो वॉरेन बफेट हैं, बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क हैं, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज की दुनिया के अंदर, जेफ बेजोस हैं, यानी कोई भी, यू नेम इट, वो पढ़ने में बहुत आगे हैं। वो नई नई चीज़ें सीखने में, किताबें पढ़ने में बहुत आगे हैं। और इसी से वो जो है ना अपने और ग्रो करते हैं और उनके क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, और फिर वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़रीदते हैं और फर्दर पैसा कमाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। हालांकि वॉरेन बफेट की तो अपनी उम्र जो है वो कोई 90 साल के अराउंड है। तो आप सोचिए कि एक बंदा इस उम्र में भी इतना पढ़ रहा है, या इस उम्र में भी वो ये इस चीज़ को वो कहता है। तो वो जो हमारा दीन भी बताता है ना कि हमें हर वक्त पढ़ना चाहिए। और जैसे हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी इल्म की इतनी इंपॉर्टेंस और अहमियत है। फिर हमारे यहाँ उस वक़्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ुलाम आए थे, तो आपने उनको ये कहा था कि आप मेरे लोगों को कुछ पढ़ा दो जो तुम्हें आता है, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। तो सोचिए कि तालीम की, इल्म की, नॉलेज की, सीखने की कितनी इंपॉर्टेंस इस्लाम के अंदर है। और आज की जदीद दुनिया के अंदर जो खरबपति लोग हैं, जिनकी 100 बिलियन डॉलर और इससे ज़्यादा नेट वर्थ है, वो लोग आज भी एम्फेसाइज करते हैं सीखने के ऊपर। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा असासा हम खुद हैं। अगर हम अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करें, अगर हम वो चीज़ें समझें, अगर हम ये सारी इन्वेस्टमेंट की बातें समझें, क्या प्रोडक्ट बनानी चाहिए, क्या प्रोडक्ट बिकेगी, क्या दुनिया में चल रहा है, ट्रेंड्स क्या हैं, लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके अंदर फर्दर कोई भी इन्वेस्ट करेगा पैसा कमाएगा। कोई स्टार्टअप होगा, एक क्रिएटिव यूनिक आइडिया होगा, उसके ऊपर लोग एंजल इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर पैसा डालते हैं और उससे फिर फर्दर पैसा कमाते हैं। फिर जैसे वॉरेन बफेट के केस के अंदर तो वो तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कोक और इस तरह की कंपनियाँ ख़रीद लेते हैं, और वो लोग उस पर काम करते हैं और वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। तो
असल चीज़ जो असल असासा है वो ये है कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत बने कि जिसके पास दुनिया का नॉलेज हो, जिसके पास आखिरत का नॉलेज हो, जिसके पास रुपए पैसे को ग्रो करने का बढ़ाने का नॉलेज हो, जिसके पास ये तमाम नॉलेज हो कि जो हमारा ज़कात का कॉन्सेप्ट है या हमारा ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, हमारा दीन बताता है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपनी शख्सियत से वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें कि हम लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में एक इम्पैक्ट लाएं। और ये तब होगा कि जब हमारे पास नॉलेज होगा, और वो नॉलेज नहीं जो किताबों का बुकिश नॉलेज नहीं। देखिए एक बात सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, वो नॉलेज तो कोई भी पढ़ सकता है, नॉलेज को पढ़ना, उसको अपने हिसाब से अप्लाई करना और उससे नताइज निकालना, बुनियादी तौर पे इसको आज की दौर के अंदर नॉलेज कहा जाता है। वो नॉलेज नहीं कि हमने किताबें पढ़ ली हैं और हमें समझ है और हमने उसको अप्लाई नहीं किया। जो हमारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने फिर नौकरी करते हैं 4 जगह, क्योंकि उनको फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस नहीं आता। उनको वो जो नॉलेज उन्होंने गेन किया हुआ ना, उन्हें पता है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो मार्केटिंग पढ़ाते हैं, वो सेल्स पढ़ाते हैं, वो बिज़नेस पढ़ाते हैं, वो फाइनेंस पढ़ाते हैं, वो सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाते हैं, उससे वो पैसा जनरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो नॉलेज नहीं, ये हमें बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आज के दौर के अंदर ना जो हमने पढ़ रखा है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो रोज़ हम पढ़ रहे हैं, और इस पे बिल गेट्स भी कहते हैं कि ये जो है ना नॉलेज जो हम रोज़ पढ़ते हैं, ये इनफैक्ट कंपाउंड होता है। जैसे पैसा है ना, कि हम रोज़ पैसा लगाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें 1,000 रुपया हम 40 साल के लिए लगाते हैं, हर रोज़ इन्वेस्ट करते हैं 1,000 रुपया, तो 40 साल के बाद ये कोई 300 करोड़ होगा। अब आप कहेंगे यार ये कैसे 300 करोड़ होता है 40 साल तक, यानी 30,000 रुपये महीना लगाए इन्वेस्ट करते जाएं तो 40 साल तक इन्वेस्ट करें तो ये 300 करोड़ कैसे होता है? ये कंपाउंडिंग की ताकत से होता है, जो कि एक बहुत बड़ा 8वां अजूबा है। जो लोग कंपाउंडिंग समझते हैं वो हर रोज़ प्रॉपर कांस्टेंट काम करते हैं, हर वो काम को कांस्टेंट करते रहते हैं, जो कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये कंपाउंड हो जाता है, और ये फौरी नहीं होता, ये आफ्टर सम ईयर होता है, कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लोगों के दरमियान भी। आप जो पैसा कंपाउंड करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके दरमियान भी, वो जो नहीं समझते इस कंपाउंडिंग को, इन्वेस्ट नहीं करते, वो गरीब रह जाते हैं, और जो इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ से कहाँ अमीर हो जाते हैं। तो बहरहाल ये सबसे बड़ा असासा ये है, इसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।